उस दिन की सुबह राघव के लिए बेहद दुख भरी थी। रात को ही अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया था। वैसे भी उनके घर में कई दिनों से आर्थिक तंगी चल रही थी। सुबह के वक्त आंगन में सिर झुकाकर बैठा सोच रहा था राघव। उसकी पत्नी पास आकर बैठती है। सुनिए जी, अब इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? घर में तो खाने पीने का भी कुछ नहीं बचा। हाँ, वही सब तो सोच रहा हूँ भाग्यवान। सब कुछ जैसे एक झटके में बदल गया। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी में भगवान इतना दुख क्यों देते हैं? पता नहीं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हर बार हमें ही परीक्षा देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? पिताजी का दिल बहुत कमजोर हो गया है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। खर्चा आएगा 2 लाख रुपए, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से बेटी की पढ़ाई, घर का खर्च, कुछ समझ नहीं आ रहा, करें तो करें का। सुनिए, आपके छोटे भाई ने तो मेहनत से बहुत कुछ कमा लिया है। इस समय अगर उनसे थोड़ी मदद मांगे तो क्या वो मना कर देंगे? नहीं गिन्नी, मुझे उसके पास जाने में शर्म आती है। उसने खुद मेहनत करके सब कुछ बनाया है। अब मैं उससे क्या मांगूं, किस मुंह से मांगूं? हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो पिताजी की बात है। अगर इसके लिए थोड़ी बेइज्जती भी सहनी पड़ी तो चलेगा। तो क्या मैं चला जाऊं सच में? अब देर मत कीजिए, अगर जाना है तो अभी जाइए। सुबह का वक्त है, शायद वो उठ चुका हो। पर मेरी बेटी कहाँ है कमला? कहीं दिख ना रही। वो तो सुबह सुबह ही किताबें लेकर पूर्णिमा दादी के पास पढ़ने चली गई है। पढ़ाई में अब उसका खूब मन लग रहा है। हाँ चलो, एक चिंता तो कम हुई। ठीक है भाग्यवान, अब तुम कह रही हो तो मैं भाई से बात करके आता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। ठीक। उसने ज्यादा देर नहीं की। राघव पैदल चलते चलते अपने भाई के आलीशान घर के सामने पहुंचा। दरवाजे पर आकर थोड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर भाई, ओ भाई, घर पर है क्या? अरे जरा बाहर तो आओ भाई, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे भाई, कौन है जो सुबह सुबह इतना चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है? अरे भाई, कोई काम धाम नहीं है क्या जो मेरी नींद खराब कर दी? बोल। भाई मैं हूँ, तुम्हें बहुत परेशानी हो गई है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हो गई। बोल, अचानक सुबह सुबह तुम्हारा मुंह क्यों देखना पड़ गया मुझे? क्या बात है, बोलो। भाई बहुत मुसीबत में हूँ। पिताजी की हालत। क्या हो गया उन्हें? कल रात अचानक से सीने में दर्द हुआ। मैं तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जान नहीं बचेगी। अरे तो कराओ ना, मेरे पास क्यों आए हो? क्या मैं ऑपरेशन करूंगा क्या? डॉक्टर करेगा भाई, उसके पास जाओ। भाई ऑपरेशन का 2 लाख रुपए का खर्च है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हो, तो तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो, है ना? भाई दया करो, तूने मेहनत से इतना कुछ कमाया है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, पर पिता की तरफ एक बार देखो। अगर कुछ नहीं हुआ तो बेचारे बचेंगे नहीं। तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुझे पैसे दूं, फिर वो ठीक होकर मुझे फिर से ताना मारे, इसीलिए मैं उनको ठीक करूं? नहीं भाई, मैं कुछ नहीं दे सकता, है ना मेरे छोटे भाई? जाओ। भाई जिद मत करो, तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। बस एक बार हमारी मदद कर दो, बस एक बार। ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा। बात करते हैं। आज सुबह से ही पढ़ाई करते करते रानी बार बार अनमनी होती जा रही थी। ये बात पूर्णिमा दादी काफी देर से देख रही थीं। रानी, क्या हुआ बेटी? तुझे बार बार देखती हूँ, चुपचाप बैठ जाती है। क्या सोच रही है? कुछ नहीं दादी, आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसलिए थोड़ा चुप बैठी हूँ। नहीं रे, तुझे रोज हंसते खेलते देखती हूँ, जरूर कुछ बात है। मुझसे क्यों नहीं कहती? बता ना क्या हुआ। दादी,
मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। कल रात पापा उन्हें अस्पताल ले गए। अरे रे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। रात बहुत हो गई थी, इसलिए शायद किसी को बताया नहीं गया। अब कैसे है वो? मुझे नहीं पता। मैं तो सुबह सुबह पढ़ने चली आई। पापा अब तक लौटे नहीं। तो एक बार चलकर तेरे घर देखते हैं। अगर अब हम साथ नहीं होंगे तो कब होंगे? तू जल्दी से पढ़ाई खत्म कर। जब घर में कोई बीमार होता है तो ऐसा ही होता है। सुबह से खाना पीना, घर का काम सब कुछ रुक गया है। राघव अपने छोटे भाई के घर गया हुआ है और तब से कमला चिंता में बैठी है। इतने पैसों की बात है, चिंता तो होगी ही। हमारी मदद करो, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास ठीक से खाने के पैसे भी नहीं हैं। अगर तुम ही हमें इस तरह अपंग कर दोगे तो हम किसके सहारे जिएंगे भगवान? उसी समय राघव बहुत खुश होकर घर में दाखिल हुआ। अरे, तुम्हारी बात सच हो गई। भाई पैसे देने को राजी हो गया। सच कह रहे हो? वाह, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तुमने पिताजी की हालत के बारे में बताया था ना? हाँ, बताया था। पिताजी की बात सुनकर वो रो पड़ा। फिर मुझे दिलासा देकर बोला कि वो खुद ही सारे पैसों का इंतजाम करेगा। हाँ, चलो, हमारी एक चिंता तो दूर हुई। अब हम अच्छे से पिताजी की सेवा कर सकते हैं और वो जरूर फिर से ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। उनकी बातों के बीच रानी और पूर्णिमा दोनों वहां पहुंची। कमला, क्या सुना मैंने? तुम्हारे ससुर जी अस्पताल में भर्ती हैं। क्या राघव, अब वो कैसे हैं? ऑपरेशन करवाना पड़ेगा जेठानी, इसीलिए थोड़ा चिंतित हूँ। अरे बाप रे, फिर तो बहुत पैसों की बात है। सच में चिंता की बात है। ऑपरेशन करवाना पड़ेगा जेठानी, इसीलिए थोड़ा चिंतित हूँ। पैसे का इंतजाम हो गया है जेठानी। छोटे भाई से काफी भरोसा मिला है। उसने कहा है वो मदद करेगा। क्या कह रहे हो? तुम्हारा भाई पैसे देने को तैयार हो गया? ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, पिताजी की हालत सुनकर वो टूट गया था, तभी तो मदद करने को तैयार हुआ। खैर, अच्छा ही है कि उसे अक्ल आ गई। अब जल्दी से ऑपरेशन करवा लो, फिर सब मिलकर उन्हें ठीक कर लेंगे। मुझे तो जब से खबर मिली बहुत दुख हो रहा था। असल में रात बहुत हो गई थी, इसीलिए किसी को खबर देने का समय नहीं मिला। सुबह ही भाई को बताया। अंततः ऑपरेशन के 10 दिन बाद रामपाल ठीक होकर बाहर बैठने लायक हो गए। उनकी पोती रानी बहुत खुश थी। उसने दादाजी को थोड़ा डांटते हुए कहा, दादू, अब तुम दोबारा कोई लापरवाही नहीं करोगे। रोज समय से उठना होगा, समय से खाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें डांटूंगी। हाँ रे मेरी प्यारी बच्ची, अब मैं कोई लापरवाही नहीं करूँगा। पूरी तरह से तेरी बात मानूंगा। तूने ही तो मुझे ठीक किया है। जब आप घर में नहीं थे तो सच में हमें बहुत कष्ट हुआ। पूरा घर जैसे सूना लग रहा था। अरे पगली, मेरी उम्र हो गई है। अब मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा? बोल। ऐसी बात मत कहिए बाबा, आप अभी अभी ठीक होकर लौटे हैं। मैं तो हूँ आपकी देखभाल के लिए। हाँ माँ, तुम सब हो, मुझे पता है। फिर भी यही तो जीवन है। अब ये जीवन खत्म हो जाए, कहा नहीं जा सकता। तुम लोग बैठकर बातें करो। मैं दादी के पास पढ़ाई करने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, पढ़ाई कर, इंसान बनना है तुझे। बहू, अरे वो यहाँ थी, इसीलिए मैं नहीं पूछ पाया। लेकिन मुझे तुझसे बहुत कुछ पूछना है। शायद मैं राघव से सीधे पूछ ना पाऊं। हाँ बाबा, बोलिए, क्या कहना है? बहू, मेरे ऑपरेशन में बहुत पैसे खर्च हुए। ये पैसे तुम लोगों ने कहाँ से जुटाए?
बाबा, सच कहूँ तो हम तो सिर्फ आपकी सेवा कर पाए, लेकिन ऑपरेशन का सारा खर्च आपके छोटे बेटे रितेश ने दिया। क्या कहा? क्या 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 कह रही हो बहू? मैं तो हैरान हूँ। हाँ बाबा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और एक विनती है आपसे, प्लीज मना मत कीजिएगा। क्या विनती बहू? बाबा, अब आप उसे माफ कर दीजिए, उस पर अब गुस्सा मत रखिए। मानती हूँ कि कभी वो कुछ नहीं करता था, लेकिन उसने अब खुद मेहनत करके इतना कुछ बना लिया है। अब तो आप माफ कर दीजिए उसे। पर एक समय पर मैंने उससे जो कुछ कहा था, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊं? आप चिंता मत कीजिए बाबा, जरूरत पड़ी तो आपका बेटा खुद जाकर उसे ले आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा। ठीक है बहू, जरूरत पड़ी तो मैं उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। आज सच में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। आप ज्यादा मत सोचिए बाबा, आप सोचेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना और दवा लेकर आती हूँ। बाहर कितनी जोर की बारिश हो रही है ना। अगर दादू आज ठीक होते तो हम आंगन में मछली पकड़ते, कितना मजा आता। बेटा, आजा आजा आ। हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन तू इतनी रात को क्यों आता है? जानता है ना, हम सब तेरे लिए कितने चिंतित रहते हैं। थोड़ा जल्दी आया कर। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब ज्यादा चिंता सहन नहीं होती। कमला ने देखा कि राघव बहुत परेशान है। सब उससे कुछ न कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। कमला को ये बात बहुत खल गई। क्या बात है, बताओ ना, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या हुआ है? अरे गिन्नी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। एक मुसीबत से निकले, लेकिन अब दूसरी हमारे सिर पर आ रही है। मुसीबत? कैसी मुसीबत की बात कर रहे हो? हाँ बेटा, साफ साफ बता ना, क्या बात है? बाबा, बात यह है कि मुझे खबर मिली है कि इस बार बहुत जोर की बारिश होगी। खेतों में फसल बोई है, लेकिन सुना है कि इतनी बाढ़ आएगी कि 2 आदमी जितना पानी भर जाएगा। हो, तो इस बाढ़ से डर रहा है? अरे, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं बाबा, मैं तुम्हारे लिए डर रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। ऐसे में तूफान और बाढ़ के बीच तुम्हें कैसे रखूंगा? अरे बेटा, मेरी फिक्र मत कर। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी। फिक्र नहीं करने से कुछ नहीं होगा। अभी अभी तुम्हारे इलाज में कितना पैसा खर्च हुआ है। और हाँ, बता दूं कि सारे पैसे छोटे भाई ने खर्च किए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। इसीलिए तो एक काम करो, भाई से बात करके देखो ना। कम से कम बाढ़ के दिनों में बाबा को वहीं रखा जा सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये क्या पागलपन है? मैं तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो यहीं डूब मरूंगा, लेकिन घर नहीं छोड़ूंगा। ये सब नहीं होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ पापा, और भाई को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। वो वैसे भी अकेले रहना पसंद करता है। उसे परेशान करने में कोई फायदा नहीं। उससे बेहतर है कि हम इस गांव को ही छोड़ दें। छोड़ दें? लेकिन क्यों? क्या इससे पहले हमने बाढ़ नहीं देखी? देखो, जिद मत करो। जो कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। हम पास के गांव में किसी ऊंचे इलाके में रहेंगे, वही ठीक रहेगा। हाँ, तू ठीक कहता है। तू जो कहेगा वही होगा। हम तेरी बात नहीं टालेंगे। हाँ। लेकिन हम अपना घर क्यों छोड़े? अगर बाढ़ में हमारा घर बह गया तो हम कहाँ रहेंगे? अरे बेटी, तू रो मत। तेरे पापा जो कह रहे हैं हमें मानना होगा। जब बाढ़ खत्म हो जाएगी हम फिर लौट आएंगे ना बेटा। तो फिर पूर्णिमा दादी को भी साथ ले चलते हैं। नहीं 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 नहीं, किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। हम कल ही गांव छोड़ देंगे। जो जरूरी सामान हो वो ले लेना, बस। अगर तू सोच रहा है कि तू इस इलाके का माफिया बनेगा, तो ये तेरा भ्रम है।
ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुझे इस तरह से गायब कर दूंगा ना कि कोई निशान नहीं मिलेगा। माफ कर दो बाबू, अब से बिना बताए कुछ नहीं करूंगा। मुझे बस एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। ठीक है, लेकिन जो तू हमारे नशे के माल को चोरी छुपे बाहर भेज रहा था ना, उससे तू बहुत अमीर हो गया होगा, हैं? नहीं बाबू, यकीन करो वो सामान मैं नहीं बेच पाया, अभी भी मेरे पास ही पड़ा है, खराब हो गया, नहीं बेच पाया बाबू। लेकिन मुझे खबर मिली है कि तू अपने गांव में बहुत बड़ा मकान बनवा चुका है। तू अब किसी रईस की तरह रह रहा है। बता, क्या ये बात सच है? हाँ, मतलब मकान तो बनवाया है, लेकिन वो पैसे मैंने आपसे जो काम किया था उसी से बनवाए हैं, यकीन करो बाबू। तेरी एक भी बात पर मुझे भरोसा नहीं है। मैंने हिसाब लगाया, अब तक तूने यहाँ से करीबन 4 लाख का माल गायब किया है। मुझे सारा पैसा वापस चाहिए, और वो भी 2 दिन के अंदर, समझा? बाबू ऐसा मत करिए, अभी पापा की दवा पर 2 लाख खर्च कर चुका हूँ। कुछ तो वक्त दे दो, मैं सब चुका दूंगा, वादा करता हूँ। अगर तू यहाँ से भाग गया तो? नहीं बाबू, नहीं भागूंगा। मैं कहाँ जाऊंगा, आपसे जा सकता हूँ दूर क्या? मैं वादा करता हूँ। तो पहले भी कई वादे कर चुका है, कभी पूरा तो नहीं किया। नहीं बाबू, इस बार निभाऊंगा, बस मेरी नौकरी मत छीनिए, मुझे पैसे कमाने दो बाबू, सब चुका दूंगा। ठीक है, जा यहाँ से, तुझे अब देखना भी नहीं चाहता, चल जा यहाँ से, भाग। बहुत चालाक बनता है, सोचता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं इसके पीछे आदमी लगाए बैठा हूँ। ओए, सब लोग सुनो, उस पर नजर रखो। अगर 4 दिन में पैसे नहीं मिले तो साले को खत्म कर दो। अगर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझ गए? सच कहूं तो कभी सोचा नहीं था कि हमको अपना घर, यह जमीन छोड़नी पड़ेगी। बहुत दुख हो रहा है बेटा। हाँ बाबा, अब दुखी होने से क्या फायदा। चलिए जल्दी निकलना होगा, देख ही रहे हैं कि आसमान का हाल ठीक नहीं है, जल्दी चलिए। मेरा दिल कह रहा है अगर हम भाई के पास जाते तो कोई रास्ता जरूर निकलता। हाँ पापा, काका के पास चलते हैं, नहीं तो पूर्णिमा दादी के पास ही चलते हैं, वो जरूर मदद करेंगी। अरे बेवजह उन्हें परेशान करने का क्या फायदा। जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही चुपचाप निकल चलो। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चलो चुपचाप। अरे बेटा, कम से कम अपने छोटे भाई से एक बार मिल तो आता, उसे बता दे कि हम जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इनसे ज्यादा बात करने से बात बिगड़ जाएगी। अच्छा मौका है, मैं जाकर भाई से आखिरी बात कर लेता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मैं भाई से मिलकर आता हूँ। तुम लोग इतना बोल रहे हो तो जाता हूँ। तुम लोग धीरे धीरे चलो, मैं तुम लोगों से आगे मिल जाऊंगा रास्ते में, चलो। नहीं बेटा, साथ चलते हैं, अलग अलग जाने का कोई मतलब नहीं है, अच्छा नहीं लगता बेटा। हाँ सब ठीक है, तुम लोग रुको, मैं आता हूँ। राघव चिंतित मन से सड़क पर चल रहा है। उसी वक्त पूर्णिमा तालाब के घाट से लौट रही थी। तालाब उसके भाई के विशाल मकान के पास है। अचानक वो देखती है कि राघव उसके भाई के घर में घुस रहा है। बूढ़ी को कुछ संदेह होता है। क्या बात है, जरा छुपकर इन दोनों भाइयों की बात सुनो क्या। मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जरूर कोई रहस्य है। बूढ़ी ने तय कर लिया, वो छुपकर उनकी बात सुनने लगी। इधर विशाल मकान के एक कमरे में दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। क्या हुआ, फिर से क्यों आए हैं यहाँ? तुझे 2 लाख रुपए देकर मैं खुद मुश्किल में पड़ गया हूँ, अब क्या लेने आए हैं?
कुछ मांगने नहीं आया भाई, बस बताने आया हूँ कि हम यहाँ से जा रहे हैं। घर के सारे कागज और जमीन के दस्तावेज कमरे में रख दिए हैं। मैं सबके सामने से उन्हें नहीं निकाल पाया, तुम कभी वक्त निकाल कर ले जाना, बस यही बताने आया। हाँ, अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया। मुझे भी अब पैसों की जरूरत है, इसलिए किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी नजर भी मेरे पैसों पर ही थी, है ना? भाई एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। क्या बात है, जल्दी बोल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तेरे से बात करना, बोल। अगर हो सके तो हमारी पुश्तैनी जमीन बचा लेना। कहते हैं कि पुश्तैनी जमीन नहीं बेचना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, देख लूंगा। चल अब जा यहाँ से। मेरा शक सही था। इस लालची लड़के ने जरूर अपने भाई से 2 लाख लेकर उसे घर से निकाल दिया और सारे कागज अपने पास रख लिए। राघव ये बात सबसे छिपा रहा है। कितनी ठंड है, लगता है कब कभी छूटेगी अब। बाबा आप हमारे बीच में बैठिए, हम सब आपको घेरे रहते हैं। अरे हमसे क्या गलती हो गई राघव बेटा, हमारा घर ही अच्छा था, कम से कम इस तूफान से तो बच जाते। बाबा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब क्या करूं? सब शांत रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। देखो बाबा को क्या हो गया? अरे इधर देखो कोई। अरे बाबा बाबा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अरे जल्दी से एक कंबल निकालो। बाप रे, पूरा शरीर ढकना होगा, कहाँ पर हैं ये तो? राघव, इस तूफान में बाहर नहीं निकलते तो अच्छा होता। आज हम सब घर में बैठकर बातें करते, हंसते, लेकिन अब वो नहीं होगा। लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। बाबा ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना बाबा, हम सब हैं। बाबा क्यों नहीं बोल रहे? बाबा, दादू को क्या हो गया बाबा? वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे? बाबा बाबा, आप हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उठो बाबा, आंखें खोलो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम हमें जबरदस्ती घर से ना निकालते तो आज बाबा ऐसे ना मरते। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ये पाप मुझे जीवन भर ढोना होगा। मैं बाबा को नहीं बचा पाया, मेरी वजह से बाबा की मौत हुई, मेरी वजह से। ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, आज से ये आपकी हुई मालिक। अबे इस टूटी फूटी जगह का मैं क्या करूंगा? इसकी कीमत ही कितनी होगी? सिर्फ घर नहीं है, जमीन भी है। इतनी बड़ी जगह है, बेचोगे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अबे आजकल गांव में आकर रहेगा कौन? शहर में होता तो कुछ बात होती। और ये टूटी फूटी जगह मैं नहीं लूंगा। मेरे पास और कुछ नहीं है उस्ताद, इसीलिए तो मैंने कहा था। अबे साले हरामखोर, तूने मेरी करोड़ों की चीज हड़प ली और अब मुझे 2 टके की चीज देकर चुप कराना चाहता है? तुझे तो मैं अभी मार डालूंगा साले हरामी। तो ये था तेरे मन में रितेश, तूने जो उल्टा पुल्टा किया उसका खमियाजा तेरे परिवार ने भुगता। अबे अब ये बूढ़ी कौन है? आप क्या कहना चाहती हैं भाई? तो सुनिए, कुछ हफ्ते पहले तक इस घर में इसका भाई, बाप, भाभी और छोटी भतीजी रहते थे। इसने इस जमीन को बेचने के लिए उन्हें बेघर कर दिया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ दिन पहले इसके पिता का ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त रितेश ने 2 लाख रुपए दिए, लेकिन बदले में उसने अपने भाई से ये जमीन, ये घर, सब कुछ लिखवा लिया। मैंने खुद अपने कानों से सुना। क्या?
शैतान लड़का, खुद मेरा पैसा खा गया, अब अपने परिवार को भी दुख दिया तूने। सुन, तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तू अपने पूरे परिवार को 2 दिन में नहीं लाया तो तुझे मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन उस्ताद, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए। मैं उन्हें कहाँ से लेकर आऊं? जहाँ से भी लेकर आ, लेकिन ढूंढ कर ला। अगर मेरी बात नहीं मानी या भागने की कोशिश की तो तेरी जान ले लूंगा। मेरी पहुंच हर जगह है, तुझे मिटा दूंगा मैं, समझा? अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो अपने परिवार को वापस ले आओ। तुम अपनी जिंदगी जियो, उन्हें उनकी जिंदगी जीने दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेठानी, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तू बच्चा नहीं है, तेरे सिर पर अब बड़ा जिम्मा है। जिम्मेदारी से भागने की कोशिश मत कर। लगभग 2 दिनों से भूखा प्यासा रितेश अपने परिवार को खोज रहा है। उसी रात वो पैदल चल रहा था, पागल सा हो चुका था कि अचानक तूफान में फंस गया। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरा परिवार मुझे मिल जाए, नहीं तो मैं भी मर जाऊं, शांति नहीं मिलेगी। क्या करूं? अचानक एक पेड़ की टहनी टूटकर उसके ऊपर गिर गई। उसकी कमर टूट गई। अरे रे 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 रे, आई, बचाओ! कौन हो? मुझे बचाओ, मैं मर गया। आई। कुछ देर तक दर्द में चिल्लाने के बाद रितेश बेहोश होकर पेड़ की टहनी के नीचे दबा रह गया। कष्ट में आंख खोलते ही रितेश ने रानी का चेहरा देखा। तुम्हें अब कैसा लग रहा है काका? कमर टूटी लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है। आई। तुम लोग घर वापस आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें शब्दों में कैसे बताऊं? तुम इतनी रात को तूफान में कहाँ गए थे? पापा कहाँ है? उन्हें मैं देख नहीं पा रहा। मैं उनसे माफी मांगने आया था। पापा कहाँ है? भैया, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें उनसे माफी मांगने का मौका तुम्हें नहीं मिला। लेकिन अचानक तुम्हारे दिमाग में ये भ्रम क्यों आया माफी का? पापा को क्यों खोजने निकले? अरे लेकिन पापा कब कैसे हो गए पापा के साथ? मुझे कुछ पता नहीं चला। सब मेरे कारण ही हुआ। अरे रे। भैया, जिस दिन हम घर छोड़कर गए थे उसी रात हमारे साथ ऐसी घटना हुई। हे भगवान, ये मैंने क्या गलती कर दी? अगर मैं अपने पापा को घर लेकर रखता तो कोई समस्या ही नहीं होती। और तुम सब मेरे अपने हो। मैंने स्वार्थ के लिए तुम्हें घर से निकाल दिया। आज मैंने अपने पापा का फल पाया है। लेकिन तुमने नहीं बताया कि घर क्यों छोड़ा था। अरे तुम सबको वापस लाने के लिए निकला था, तभी ये दुर्घटना हुई। मुझे लगता है कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं काका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें ठीक करेंगे। जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी कराएंगे, भिक्षा भी मांगेंगे, लेकिन तुम्हें ठीक करेंगे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसे सोचने पर शर्म आती है। सच में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। तुम चिंता मत करो, जब तुम हमारे पास आए हो हम तुम्हें ठीक किए बिना घर नहीं जाने देंगे। लगभग 3 महीने बाद रितेश ठीक हो गया। अपने पूरे परिवार के साथ वो गांव के पक्के घर में रहने आया। आज से हम सब यहाँ रहेंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना मैं जाने दूंगा। लेकिन भाई, मैंने तो सुना है कि तुम बहुत बुरे कामों में शामिल हो। अरे मैंने सब छोड़ दिया रे। जो आदमी मुझे काम देता था वही मुझे तुम्हें वापस लाने के लिए धमकी भी देता था, नहीं तो मेरी जान ले लेता। हो तो अब क्या, तुम्हें वापस लाया और मुरली बाबू को सच्चे रास्ते पर लाऊंगा मैं। फिर गांव में बड़ा व्यापार खोलूंगा जिससे गांव के लोग लाभान्वित होंगे। चाहे कुछ करो या ना करो, कम से कम एक अस्पताल तो बनाओ ताकि गरीब लोग कम पैसे में इलाज करा सके। जरूर, सब कुछ करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो बस।
अच्छा, मैं जमीनों को देखता हूँ, इतने दिन से खराब हो रही हैं, साफ करके नई खेती करनी होगी। तुम सब घर पे रहो, मैं आता हूँ। चलो, सब अच्छा हो गया।